वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैटिक मेंबर्स और फाइनल मेंबर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं? स्टैटिक मेंबर्स वो होते हैं जिनको एक ही बार मेमोरी मिलता है और वो स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो पूरे क्लास के साथ शेयर होते हैं। इंस्टेंस मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर्स के कंपैरिजन के लिए हम लोग ने ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें हम लोग ने ऑब्जर्व किया था कि इंस्टेंस मेंबर्स जो है वो हर इंस्टेंस के साथ नया नया बनता है, लेकिन स्टैटिक मेंबर जो होता है वो हर इंस्टेंस के साथ नया नया नहीं बनेगा। सभी इंस्टेंसेस के लिए एक सिंगल स्टैटिक मेंबर बनता है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ये स्टैटिक मेंबर का कैसा बिहेवियर होता है, इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो इनहेरिटेंस करते वक्त स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर मेथड्स वो एज इट इज इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं, और स्टैटिक मेंबर जो है वो जो पेरेंट क्लास में है, जो चाइल्ड क्लास में आएगा इनहेरिट होके, उसको हम लोग जो है ओवरराइड नहीं कर पाएंगे एज नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक मेंबर एज ए स्टैटिक मेंबर ही आएगा चाइल्ड क्लास में। तो ऑब्जर्व करके देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो डेटा मेंबर्स के लिए थोड़ा अलग बिहेवियर होता है और मेंबर मेथड्स के लिए अलग बिहेवियर होता है। तो लेट अस हैव अ क्लास ए। क्लास ए अपना पेरेंट क्लास बनाएंगे इसको हम। इसमें हम स्टैटिक डेटा मेंबर बना लेते हैं। ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है और स्टैटिक मेंबर मेथड बनाएंगे। तो लेट अस क्रिएट अ स्टैटिक मेंबर मेथड। M1 करके एक मेंबर मेथड बनाते हैं और इसमें लिख लेते हैं स्टैटिक मेंबर मेथड इन ए, या क्लास ए लिख लेते हैं। तो क्लास ए का ये स्टैटिक डेटा मेंबर मेथड ये पता लग जाएगा। और अब इस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में। क्लास बी बना लेते हैं, एक्सटेंड्स ए। तो क्लास बी बिकम्स द चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए के जितने भी मेंबर्स हैं एज इट इज जो है वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में हमको मिल जाएगा। हमको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इनहेरिटेंस में ऐसा ही होता है, जो मेंबर्स पेरेंट में होते हैं वो चाइल्ड में अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये स्टैटिक मेंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। हमने अलग से क्लास बी में कोई मेंबर्स नहीं बनाया। ये जो इनहेरिट होके जो मेंबर्स आए हैं बस उन्हीं को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेन मेथड से ऑब्जर्व करते हैं इसमें हमको ये अवेलेबिलिटी है कि नहीं इसका। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैपिटल एन का वैल्यू हमको हमने जो यहाँ पे 100 सेट किया था वो क्लास बी के थ्रू हमको मिलता है क्या, एक बार ऑब्जर्व करके देखते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं एन का वैल्यू कितना बता रहा है। आउटपुट स्क्रीन में देखिए एन का वैल्यू 100 बता रहा है। ये जो 100 वैल्यू था ये इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में आ चुका है क्लास बी में। तो क्लास बी डॉट लगा के, तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि क्लास नेम डॉट लगा के हम मेंबर्स स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। तो क्लास बी इज द क्लास नेम ऑफ द क्लास, सो कैपिटल बी डॉट एन विल एक्सेस द स्टैटिक मेंबर एन। उसका वैल्यू 100 हमको आउटपुट में मिल रहा है, दैट इज प्रूवन हियर। फिर हम मेंबर मेथड M1 को ऑब्जर्व करके देखते हैं वो हमको मिलता है कि नहीं। तो कैपिटल बी डॉट M1 मेथड को कॉल करके देखते हैं। तो M1 मेथड अगर कॉल होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लेट अस सी, एग्जीक्यूट भी हो गया, बता भी रहा है ये जो क्लास ए का जो स्टैटिक मेंबर है वो है, ये मेंबर मेथड है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये अपन ने ऑब्जर्व किया। अभी नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो है स्टैटिक डेटा मेंबर को चेंज कर सकते हैं कि नॉन स्टैटिक बना सकते हैं क्या चाइल्ड क्लास में। तो मैं सेम इंटीजर वेरिएबल n बना रहा हूँ, इसका वैल्यू 200 लिख रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने n को क्रिएट किया, अब ये नॉर्मल इंस्टेंस डेटा मेंबर बन चुका है। जैसे ही इंस्टेंस डेटा मेंबर बन गया, अब ये जो है स्टैटिक के जैसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्या हो गया इसमें कि ये जो n है इट ओवरराइड्स दिस n जो इनहेरिट होके आया है पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में। इसके ऊपर ये वाला जो है n ओवरराइड कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल
नॉन स्टैटिक वाला जो n है वो इसको ओवरराइड कर रहा है, ओवर शैडो कर दे रहा है। तो अगर मैं b का रेफरेंस लेके n को यूज करूं तो ये वाला n नहीं होगा, स्टैटिक वाला जो n है ये एक्सेस नहीं होगा, क्लास b में जो डेटा मेंबर है वो एक्सेस होगा। तो क्लास b का मेरे को इंस्टेंस बना के मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूं और उसको मुझे जब एक्सेस करना है ob1.n करके मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। m1 जो है वो एज इट इज स्टैटिक ही है। यहाँ पे हम कोशिश करके देखते हैं m1 को जो है ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं बिना स्टैटिक बनाए। तो void m1 मैं ओवरराइड कर रहा हूं m1 मेथड को। सो यहाँ पे एरर आ चुका है, ऑब्जर्व करें, m1 in b cannot override m1 in a as the method is static। तो ये एरर आ चुका है यहाँ पे, इस एरर को हम डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक, सो यहाँ पे एरर आ रहा है, हम उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। ये जो मेथड m1 है ये स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता, इसको एज इट इज स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। तो m1 in b cannot override m1 in a, overridden method is static। So m1 is a static method, इसको हम लोग ओवरराइड करके नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते। अब ऑब्जर्व करके देखते हैं इसको हम लोग स्टैटिक बना सकते हैं क्या। तो स्टैटिक void m1 और system.out.println स्टैटिक मेंबर इन क्लास b, स्टैटिक मेंबर। ठीक, m1 जो है अपना स्टैटिक मेंबर मेथड है इन क्लास b। सो नाउ यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंट क्लास में स्टैटिक मेंबर मेथड है वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज आ जाता है, एज इट इज इनहेरिट होके आ जाता है, स्टैटिक बन के आएगा। अगर हम इसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो हमको स्टैटिक मेथड बना के ही इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, अब ये जो स्टैटिक m1 है दिस विल ओवरराइड दिस स्टैटिक m1 जो इनहेरिट होके आया है। तो लेट अस ऑब्जर्व द कोड हियर। यहाँ पे अपन ने जो है अभी b.m1 लिखा हुआ था, तो अब ऑब्जर्व करते हैं पिछली बार जब हम b.m1 लिखे थे तो हमको क्लास a का m1 मेथड रन होता हुआ दिख रहा था। अब ऑब्जर्व करते हैं कौन सा मेथड ये रन करता है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन में ऑब्जर्व करें। सो आप ऑब्जर्व करें कि ये स्टैटिक मेंबर m1 जो b क्लास में है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दिस पर्टिकुलर मेथड b.m1 मेथड नाउ इज दिस m1 मेथड। सो दिस m1 मेथड जो अपन यहाँ पे बनाया स्टैटिक मेथड ओवरराइड्स द इनहेरिटेड स्टैटिक मेथड m1। ये जो पेरेंट से आया हुआ m1 है उसको ओवरराइड कर रहा है। ठीक, और एक और अपन ने ऑब्जर्व किया प्रॉपर्टी कि स्टैटिक डेटा मेंबर को हम लोग नॉन स्टैटिक बना के चाइल्ड में यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक बना के उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और अगर नहीं रीडिफाइन करते हैं तो एज इट इज वो स्टैटिक मेंबर्स तो वैसे ही आ जाते हैं चाइल्ड क्लास में, उसको एज इट इज यूज किया जा सकता है। और स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्लास नेम डॉट लगा के हम एक्सेस करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट डॉट लगा के। सो ये हो गया अपना स्टैटिक मेंबर्स के इनहेरिटेंस में इफेक्ट जो है उसका हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। नाउ विल ऑब्जर्व कि फाइनल मेंबर्स का क्या जो है इफेक्ट होता है इनहेरिटेंस के वक्त। सो फाइनल मेंबर्स में अगेन डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स ये दो कैटेगरी ऑफ मेंबर्स आ सकते हैं। तो इनहेरिटेंस के वक्त फाइनल मेंबर्स गेट इनहेरिटेड इनटू द चाइल्ड क्लास। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग इज फॉलोड ओनली फॉर द फाइनल डेटा मेंबर्स। फाइनल मेंबर मेथड इन पेरेंट क्लास कैन नॉट बी ओवरराइडेड इन द चाइल्ड क्लास। तो इसमें हम लोग ने अगेन वो स्टैटिक के जैसा इसका बिहेवियर है कि जो स्टैटिक मेंबर्स थे वो एज इट इज स्टैटिक बन के चाइल्ड में आ जाते हैं, वैसे ही फाइनल मेंबर्स भी एज इट इज फाइनल बन के चाइल्ड में आ जाएंगे। तो फाइनल मेंबर जब चाइल्ड में आ जाता है तो डेटा मेंबर जो है वो तो ओवरराइड हो सकता है, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो फाइनल को नॉन फाइनल बना सकते हैं, लेकिन मेंबर मेथड को फाइनल से नॉन फाइनल नहीं बना सकते, वो फाइनल ही बना रहेगा। फाइनल मतलब कांस्टेंट, इम्यूटेबल। और एक और चीज हमने ऑब्जर्व करेंगे कि फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इनहेरिटेंस करते समय फाइनल अगर क्लास पेरेंट क्लास अगर फाइनल है तो उसका चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता। तो लेट अस ऑब्जर्व दिस यूजिंग एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। सो यहाँ पे हम स्टैटिक के बदले में वी विल यूज फाइनल एंड
मेथड M1 को भी अपन फाइनल बना देते हैं। सो यहाँ पे भी आउटपुट पे लिख देते हैं फाइनल मेंबर मेथड, फाइनल या मेंबर फाइनल M1 करके मेंबर मेथड है क्लास से, ठीक। और ये जो फाइनल मेंबर्स हैं, ये जो फाइनल मेंबर्स हैं, फाइनल डेटा मेंबर है ये, और ये फाइनल मेंबर मेथड है। ये दोनों एज इट इज चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक। सो इसको हम लोग जो है ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। सो क्लास ए में हमने क्या देखा कि फाइनल हमने एक कैपिटल एन करके डेटा मेंबर बनाया था और एक मेंबर मेथड बनाया जो फाइनल है। तो ये दोनों जो है एज इट इज चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके आ जाएंगे। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चाइल्ड क्लास में अपन ने कोई एडिशनल फंक्शन तो बनाया नहीं है। इंस्टेंस बनाते हैं, देखते हैं ये जो है इस इंस्टेंस का यूज करके हम वो पेरेंट क्लास के जो मेथड्स उनको यूज कर सकते हैं कि नहीं, और डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें ob1.N एक्सेस हो रहा है और ob1.M1 मेथड भी एक्सेस हो रहा है। इसको अपन रन करके देखते हैं। आउटपुट से हमको समझ में आ जाएगा कि ये n जो है और ये M1 मेथड है, ये दोनों जो है वो क्लास B में पेरेंट क्लास से आए हुए मेंबर्स हैं जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग द चाइल्ड क्लास इंस्टेंस। ये चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस यूज करके हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस कौन सा है? ob1, ठीक। B क्लास इज आवर चाइल्ड क्लास, तो उसका ob1 इंस्टेंस है। तो इस चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस का हम यूज करके पेरेंट क्लास के जितने भी फाइनल मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि डेटा मेंबर को हम फाइनल से नॉन फाइनल बना सकते हैं क्या? तो हम इंटीजर n इक्वल टू 200 कर देंगे। तो जैसे हम इंटीजर n इक्वल टू 200 करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है। एरर नहीं है, इससे मतलब ये फाइनल जो इंट n आया था वो अभी नॉन फाइनल बन चुका है क्लास B में। और अगर हम इसको आउटपुट में देखेंगे, इस पर्टिकुलर आउटपुट में अब हमको 100 के बजाय 200 मिलेगा। देखिए रन करते हैं, आउटपुट में देखिए 200 मिल रहा है। इसका मतलब जो B के अंदर में जो n था वो हमको मिल रहा है, जो नॉन फाइनल हो चुका है। और फाइनल डेटा मेंबर अगर है तो नेचुरली फाइनल डेटा मेंबर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई तो कर नहीं सकते, ठीक। सो ये भी ऑब्जर्व करके हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डेटा मेंबर है n, इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाएंगे। इसमें एरर आ गया, असाइनिंग कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल n, ये एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें कंपाइलेशन एरर आएगा। सो वी ऑलरेडी नो दिस प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना है कि फाइनल मेंबर को हम लोग ने देखा, डेटा मेंबर को हम लोग नॉन फाइनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं फाइनल जो मेंबर मेथड है उसको हम नॉन फाइनल बना सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे void m1 बना रहा हूँ, उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एरर आ चुका है m1 in b, यहाँ पे एरर आ रहा है m1 in b cannot override m1 in a, overridden method is final। तो फाइनल मेथड cannot be overridden, इसमें एरर आ चुका है। ये एरर को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। सो जो ओवरराइडन मेथड है वो फाइनल मेथड है, उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। M1 जो है जो पेरेंट से आया हुआ है वो फाइनल है, तो फाइनल मेथड्स को हम चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, उसको यूज कर सकते हैं एज इट इज। हम लोग यूज तो कर ही सकते हैं, इसको ऐसे यूज किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट रिक्रिएट द सेम फाइनल मेथड इनसाइड द चाइल्ड क्लास। ओवरराइड करना अलाउड नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फाइनल डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स का, जब इनहेरिटेंस होता है तब अपन ने ऑब्जर्व किया। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।